ना। नमस्कार साथियों, मैं आज कल पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली महारैली के सभा स्थल पर उपस्थित हूं और मेरे साथ हैं पार्टी परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता साथी, जो मेरे कुछ छोटे भाई हैं, कुछ मेरे बड़े भाई हैं और कुछ पार्टी के जो नेता हैं हमारे साथ पधारे हुए हैं। सारे लोग हम बैठे और सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए। मैं चाहूंगा एक बार आप चारों तरफ से इसको दिखाएं, जिस प्रकार से हमारी तैयारियां हैं ये आप सब लोग देख रहे हैं और महसूस करना ये हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो आत्मीय लगाव नौजवानों का है। ये सारे वॉलंटियर हैं, हनुमान बेनीवाल जी के छोटे भाई हैं। इस प्रकार आप थोड़ा साइड में होकर इनको दिखाएं। ये मेट लगी हुई है और पूरे चारों तरफ होर्डिंग, फ्लैक्स, सारी चीजें आप महसूस करोगे। कल जब आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट ने ऐसा काम किया है, जबकि कोई इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं है। हम सब जो हनुमान बेनीवाल जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सारे नौजवान साथी मिलकर ये सारे लोग ये कर रहे हैं। और तमाम मेरे जो साथी इस व्यवस्था के अंदर आज लगे हैं, उनका सबसे पहले मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों की काबिले तारीफ मेहनत है। आप में जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन का कारण बनेगी। और अब मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साथियों, कल का दिन बीकानेर की धरती से इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का दिन है और बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन हम सब लोग मिलकर कल की तारीख को राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में एक नई लकीर खींचने का काम करेंगे। आप इस पार्टी के स्थापना दिवस के जश्न में शामिल होंगे। आपको मैं निमंत्रण देता हूं। पार्टी के एक छोटा सा सिपाही हूं, एक साधारण किसान परिवार से आपके साथ बीच में उपस्थित हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे हजारों लाखों नौजवान जो इस प्रदेश के अंदर जो हनुमान बेनीवाल जी को पसंद करते हैं, आप तमाम साथी इस राजस्थान के कोने कोने से कल आप आ रहे हैं। आपका बीकानेर की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप आइए। बीकानेर का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको हनुमान बेनीवाल जी का छोटा भाई मिलकर आपको गले लगाएगा और आपको इस जश्न में शामिल होकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। साथियों, कल के दिन आप जितने साथी हैं, व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए हमारे नेता, हमारे साथी नहीं आ पाए और इस बार हनुमान बेनीवाल जी ने संदेश दिया है कि हनुमान बेनीवाल जी को पसंद करने वाले लोग उनके महज सीधा आह्वान पर आएंगे। और आप लोगों को ये दिखाना है कि हनुमान बेनीवाल जी ने सोशल मीडिया से हमें याद किया है और सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का हमें सदुपयोग करना है और इस निमंत्रण को व्यक्तिगत निमंत्रण और बुलावा समझकर प्रत्येक साथी अपने गांव में, अपनी ढाणी के अंदर, मंदिरों पे जो रेडी लगे हैं, मस्जिदों पर जो रेडी लगे हैं, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, इन तमाम जो रेडियो की व्यवस्था है उस पर अनाउंस कराएं। एक अनाउंस अभी करवा सकते हैं, एक सुबह जल्दी करवाएं कि बीकानेर के अंदर आयोजित महापर्व में, इस आयोजित महारैली के अंदर पार्टी के स्थापना दिवस में हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमें खड़ा होना है, इस जश्न में शामिल होना है। आपके एक एक आदमी की उपस्थिति हनुमान बेनीवाल जी को एक नई ऊर्जा देगी, नई ताकत देगी और ये ताकत इस व्यवस्था को बदलने का काम करेगी। साथियों, आजादी से लेकर अब तक इतने वर्ष बीत गए, फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के कुशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के किसान को निचोड़ के रख दिया। नौजवान जो शहरों में रह के पढ़ रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ दिया। और जिस प्रकार से पेपर चोरी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध बेलगाम है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, कोई दनी दौरी नहीं इस व्यवस्था का। तो इसलिए आप सब लोगों को कमर कसकर आपको बीकानेर पहुंचना है। आप जब आओगे, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, कल की तारीख में लाखों लोगों की ये संख्या पूरे प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। और हनुमान बेनीवाल जी ने जिस सपने को लेकर इस पार्टी के बीज को बोया था, ये बीज एक बड़ा पेड़ बनने जा रहा है। आप सब लोगों की उपस्थिति बड़ी गौरव में ही रहेगी और ये सपना पूरा करने के लिए आपको यहाँ आना है। किसान जवान का जो सपना है वो सपना पूरा हो और हम सब ने जो सपना देखा, किसानों का, जवानों के सपनों का राजस्थान बने, ऐसा राजस्थान बनाने का सपना हम कल यहाँ देखेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी ने प्रेस के माध्यम से हमें बताया था कि हम 7 संकल्प लेकर आएंगे, उन संकल्पों के साथ हम काम करेंगे इस प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सब लोग यहाँ इस सभा में साक्षी बनकर उन संकल्पों को सुनेंगे और हम सब लोगों जहन में डालकर इस बात को गांव गांव, ढाणी ढाणी तक लेकर जाएंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को पूरे प्रदेश में, बीकानेर की धरती में क्रांति की तरफ फैलाएंगे। और प्रत्येक आदमी भगत सिंह बनकर, हनुमान बेनीवाल बनकर इस सड़ी गली व्यवस्था को, कांग्रेस बीजेपी के कुशासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। साथियों, आप सब लोग आना,
पुनः आपको निमंत्रण दे रहा हूं, जो भी साधन मिले, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर, बस, रेल, जितनी सुविधाएं हैं सबका उपयोग करना, 100% कोशिश करना कि आप बीकानेर पहुंचे। अगर कोई कारण से नहीं आ पाए तो मेरा दूसरे जो नहीं आ पाते हैं और दिल से चाहने वाले लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी के पेज से लाइव देखना। और ये रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और लाइव देख के अपने अपने सोशल मीडिया से इस रैली का प्रचार प्रसार भी करना। और अभी जो मेरे साथी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक एक पोस्ट कल रैली में आने के लिए आप जरूर डालें। एक साथ 1 लाख पोस्ट, हजारों पोस्ट डले राजस्थान में और इस रैली की डली भी रही है। आप सब लोग प्रयास करना कि आपका चाहे छोटा सा प्रयास हो, इस रैली के लिए प्रयास होना जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में कल एक नई लकीर खींचने का काम बीकानेर की धरती से होने जा रहा है। आप सब लोग पूरी ताकत और शिद्दत के साथ आएंगे, हनुमान बेनीवाल जी को ताकत देंगे। हनुमान बेनीवाल जी वो शख्सियत है जिस शख्सियत ने इस राजस्थान के कोने कोने में जब जब जवानों को जरूरत पड़ी, किसानों को पड़ी, 36 कौम के सारे भाईचारे को जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल जी आए और न्याय दिलाकर वहां से गए। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी को आज न्याय के देवता की संज्ञा आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हनुमान जी को न्याय के देवता के रूप में पहचान मिली है। ऐसा नेता युगों युगों तक अपने को नहीं देखने को मिलेगा। और मैं जो मेरे नौजवान युवा साथी हैं, आपको बता देना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल जैसे नेता अपने इस जन्म में हमें शायद, मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा मिलेंगे। ऐसी शख्सियत बार बार पैदा नहीं होती साथियों। भगत सिंह को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज 100 साल हो गए। 100 साल बाद किसी के अंदर भगत सिंह की छवि नजर आती है, वो नेता हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं, आप इस भगत सिंह को ताकत दें। अब समय कुर्बानी देने का नहीं है, समय हक अपना छीनने का है। आप आना, और आप जब आओगे तो निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर नया बदलाव का कारण बनोगे। मेरे साथ हमारे जिले के आदरणीय, हमारे बड़े, हमारे सबके जो सीनियर साथी हैं, प्रभु जी गोदारा का सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे सीकर से हमारे साथी जिलाध्यक्ष हैं महेंद्र जी डोरवाल भी उपस्थित हैं, भाई जितेंद्र, सारे जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आपका आना हम सब लोगों को नई ताकत देने का काम करेगा। अब मैं निवेदन करूंगा महेंद्र जी भाई साहब से कि आप साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, जिस तरह से भाई विजयपाल जी ने बताया कि कल एक बीकानेर की धरती पर इतिहास रचने जा रहे हैं। ये वीरों की धरती बीकाना जिसको बोलते हैं, इसके 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मान को रखते हुए हनुमान जी बेनीवाल ने पूरे राजस्थान की भावनाओं को समझते हुए कल बीकानेर में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया है। ये रैली नहीं है, ये रेला होगा। जिस तरह से उकार रैलियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, इस बार भी आपको कल देखने को मिलेगा कि बीकानेर की सरजमी पर हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने वाले तमाम लोग जो राजस्थान में गांव ढाणी में बसते हैं, तमाम लोग यहां पहुंचेंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। भाई विजयपाल जी कह रहे थे भगत सिंह जी की कुर्बानियों को हम किताबों में पढ़ते आए हैं, भगत सिंह जी को हम अपना आइकॉन मानते हैं। लेकिन मैं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में भगत सिंह जी के बाद में अगर देश में किसी क्रांति के लिए किसी व्यक्ति को पहचाना जाएगा तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल होगा। भगत सिंह जी ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी प्राण न्यौछावर के, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करके कांग्रेस भाजपा जो 2 पार्टियां हैं, उनके जो गठबंधन है उसको तोड़कर राजस्थान में नई आजादी की क्रांति को नया आयाम स्थापित करेंगे। हनुमान जी बेनीवाल का संदेश जब भी किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है तो हनुमान जी बेनीवाल 365 दिन 24 घंटे पूरे राजस्थान की सेवा करने में लगे हुए रहते हैं। हमें एक दिन हनुमान जी बेनीवाल को ताकत देने के लिए यहाँ उपस्थित होना है और हनुमान जी बेनीवाल की इस रैली में ऐसा इतिहास रचना है कि लोग कल ये कहें कि 2028 में राजस्थान की राजनीति के सिरमौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी और उसके मुखिया हनुमान बेनीवाल होंगे। अतः इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम साथियों से, पूरे प्रदेश भर के युवाओं से, हनुमान जी बेनीवाल के चाहने वालों से, हनुमान जी बेनीवाल को अपना आइकॉन मानने वालों से, जिस व्यक्ति को लगे कि हनुमान जी बेनीवाल ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, जिस व्यक्ति को लगे कि हनुमान जी बेनीवाल इस प्रदेश के न्याय योद्धा है, जिस व्यक्ति को लगे कि हनुमान जी बेनीवाल ने हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद की है, वो तमाम साथी कल यहाँ पहुंचे
और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी हैं, इनके निर्देशन में बीकानेर की पूरी आरएलपी काम करती है। हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रभु जी गोदारा आपको निमंत्रण देंगे। राम राम साहब, मैं घनी मोटी लंबी चौड़ी बात नहीं करके दो शब्द लिखूंगा कि हनुमान जी की जो काल रैली है, ये बीकानेर इतिहास तो रचेगा ही रचेगा, हमेशा रचता आया है, लेकिन ये दूसरी रैली से अलग है। क्यों अलग है? हनुमान जी को मंत्री बनाने तैयार है, केंद्र भी बना सकते हैं, राज्य सरकार बना है, लेकिन वे मंत्री बन नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहा है? कि मंत्री बनने बाद में गुलामी करनी पड़े, या तो वे खुद मुख्यमंत्री बने, वो मिशन है, युवाओं को भी साथ में जोश में वो मिशन है। तो युवा आज हनुमान जी ने जटे पहुंचाया है, तो हनुमान जी ने कोई जरूरत कहा नहीं कि भाई मैंने की बिनो या की करना, लेकिन हनुमान जी खातर क्यों फिर है? सिर्फ ऑन किसान कौम के लिए भी मेहनत करिया है, दिन रात एक करिया है थाने जगाउन खातर। तो बीकानेर जिलो तो जाग चुक्यो है, बिंगो परिणाम आपने काल मिल जी, लेकिन पूरे राजस्थान में ही मेरा विशेष निर्णय किसान कौम को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पधारना है और ऐतिहासिक जो महारेला है उसको महारेला बनाना है। और हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार दिल्ली बैठी है उसको पता लगना चाहिए कि किसान का मेरा सब हनुमान के पीछे है और हनुमान उसका लीडर है। राम राम। एक बार सब चारों तरफ से दिखाओ, थोड़ा घूम के चारों तरफ से मंच दिखाओ। अरे वो आप सब लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। ये जो सामने अभी मंच की तैयारियां हो रही है और मंच के बाद में ये देखो हमारे वरिष्ठ जन बुजुर्गों को भी आप देखें, रात के टाइम में ये बुजुर्ग भी निर्देशन कर दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमें करना है। सैकड़ों लोग अभी भी सभा स्थल पर मौजूद है और ये संख्या धीरे धीरे रात को बढ़ेगी। ये 25 बीघा का मैदान है और साथियों कल छल देना है, इसको भर देना है। ये देखो आप सैकड़ों संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं सारे साथी। आप महसूस करो इस ग्राउंड को, पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड को आपको कल की तारीख में ये महसूस करवाना है बीकानेर में। ये देखो बुजुर्ग भी बैठे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो। साथियों आपका इंतजार ही है, आप भारी संख्या में आए, आपने ऐतिहासिक रैली का साक्षी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।